नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आगास आईएएस रिसर्च सेंटर में। हम 7 अप्रैल 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सारे करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। दोस्तों, सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है कि जो रिलेटेड है वो रिलेटेड है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया है। नथालपति वेंकट रमन्ना को जो है न्यायमूर्ति जो है वेंकट रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश थे श्री अरविंद बोबडे। श्री अरविंद बोबडे जो थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे इससे पहले, लेकिन हाल फिलहाल में नियुक्ति की हुई है नए मुख्य न्यायाधीश की, वो है वेंकट रमन्ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो वेंकट रमन्ना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 12% किया है, 12.5% किया दोस्तों। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, उसने भारत के विकास दर को बढ़ा करके क्या कर दिया है, तो 12.5% कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का निजी टीवी चैनलों से आग्रह की है कि दवाई भी कराई भी के संदेश के प्रति जागरूकता पैदा करें। मतलब सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है ये निजी टीवी चैनलों से दवाई भी और कराई भी के संदेश को भी जागरूकता के रूप में फैलाने के लिए। भारत ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की 6 अप्रैल 2021 को पहली बैठक की मेज़बानी की। भारत ने जो है ब्रिक्स के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की जो है 6 अप्रैल 2021 की पहली बैठक की क्या की है, मेज़बानी की है। सुमन चक्रवर्ती को मिलेगा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार। तो आपको मैं बता दूं, GD बिरला पुरस्कार जो है वो सुमन चक्रवर्ती को मिलेगा। अल्फ्रेड अहो ने 2020 ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है। रूस के सैन्य उपकरणों के मेड इन इंडिया के अंतर्गत भारत में विनिर्माण के बारे में बातचीत हुई है। नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, केंद्र ने नए सचिव और विदेश सचिवों की नियुक्ति की। तो एक प्रकार से कह सकते हैं केंद्र में जो है नए सचिव और विदेश सचिव की जो है नियुक्ति की गई है। E9 शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो 13वें नंबर के हैं, गुजरात में दांडी यात्रा के समापन समारोह को संबोधित किया है। रूस के राष्ट्रपति ने कानून पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत वे दोबारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति जो है वो व्लादिमीर पुतिन है और रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस जो है देश का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है। विश्व बैंक AIIB ने पंजाब को USD 300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। और मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने जो AIIB ने पंजाब को USD 300 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने मिजोरम में USD 32 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। तो मिजोरम जो है जिसकी राजधानी आइजोल है, विश्व बैंक ने क्या किया है कि वहाँ एक परियोजना के लिए जो है USD जो है US डॉलर जो है 32 मिलियन US डॉलर का जो है मंजूरी दी है। दिलीप वलसे पाटिल ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री का पदभार संभाला। हाल ही में अनिल देशमुख ने जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और जो है दिलीप वलसे पाटिल जो है महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वीज़ा प्रतिबंधों का विस्तार न करने का फैसला किया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उन्होंने वीज़ा प्रतिबंधों का विस्तार न करने का फैसला किया। RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो हुए रिटायर। तो RBI के जो डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो थे वो रिटायर हो गए हैं। CCI ने सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल रिटायरमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज में
आर्क क्लोजर का काम पूरा हुआ। मैं आपको बताऊं विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाव ब्रिज है में जो है आर्क क्लोजर का काम पूरा हुआ है। आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण 9 अप्रैल से शुरू होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का 14वां संस्करण 9 अप्रैल से शुरू होगा। शब्बीर खंडवाला बने बीसीसीआई एसीयू प्रमुख। मलयालम पटकथा लेखक पी बालचंद्रन का निधन हो गया। मलयालम केरल की जो भाषा है वो मलयालम है, और मलयालम पटकथा लेखक पी बालचंद्रन का निधन हो गया। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया है। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया गया। आप देख रहे हैं आकाश IAS रिसर्च सेंटर। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, लाइक करें। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्हें ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फाम मिन चिन वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री। तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है, और वियतनाम के जो अगले प्रधानमंत्री होंगे फाम मिन चिन जो है वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री हो। यूपी सरकार द्वारा अनूठी उपहार योजना शुरू की है। यूपी सरकार के द्वारा जो है अनूठी उपहार योजना शुरू की गई है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया और यूएनडीपी इंडिया की एक्सलेटर लैब के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। अधिकरण सुधार सेवा का युक्तिकरण और शर्तें अध्यादेश 2021 केंद्र द्वारा प्रख्यापित किया गया। मैरी कॉम ने 2021 के स्पोर्ट्स स्टार एसेस जेंट्स ऑफ द डिकेड संस्करण में स्पोर्ट्स डे ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाने के लिए सरकार ने 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है 14 अप्रैल की ही को जन्म हुआ था, और इसको जो है सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। आप देख रहे हैं आकाश IAS रिसर्च सेंटर। नासा का मार्स हेलीकॉप्टर इंजेनिटी मंगल की सतह पर गिराया गया। मैं आपको बता दूं, नासा का मार्स हेलीकॉप्टर जो है इंजेनिटी मंगल की सतह पर गिराया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच का शुभारंभ किया। शिक्षा के राज्य मंत्री संजय धोत्रे E9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे हैं। आपने देखा आकाश IAS रिसर्च सेंटर पर ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, होप टू सी अगेन, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें।